गरीब बाप और उसके लड़के की कहानी। इससे पहले आप आक मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाला एक टूटा फूटा घर था। उस घर में रहते थे रामदीन, एक मेहनती मजदूर, और उसका बेटा मुकेश। रामदीन दिन रात खेतों में काम करता, इंटेंड होता, कभी लकड़ी काटता, जो भी काम मिल जाए। उसकी कमाई मुश्किल से घर का चूल्हा जलाने के लिए काफी होती, पर उसके सीने में एक सपना था कि उसका बेटा एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनेगा। रामदीन खुद चौथी कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। उसका मानना था कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो उसके बेटे को गरीबी के इस जाल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन गांव में स्कूल तक जाना भी आसान नहीं था। 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता, गर्मियों में धूप तन मन जला देती। फिर भी मुकेश रोज सुबह उठकर सूखे चप्पल पहनकर स्कूल निकल जाता। कभी नाश्ता होता, कभी नहीं। कई बार स्कूल में भूखे पेट बैठा रहता, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुकेश पढ़ने में तेज था। गणित और विज्ञान में उसकी खास रुचि थी। वह अक्सर स्कूल के बाद घर आकर टूटे बर्तन, घड़ी या पुराने रेडियो खोलकर देखने की कोशिश करता। ये चीजें काम कैसे करती हैं? रामदीन थका हारा होने के बावजूद बेटे की आंखों में चमक देखकर नई ऊर्जा पाता। कई बार भूखा सोता, लेकिन किताबें कभी रद्दी में नहीं बेचता। जब मुकेश 10वीं कक्षा में आया तो रामदीन ने कहा, बेटा, इस बार अच्छे नंबर लाना, सरकारी स्कूल से तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। मुकेश ने दिन रात एक कर दिया। पढ़ाई के लिए गांव के मंदिर के पीछे बैठता, क्योंकि वहीं थोड़ी रोशनी और शांति मिलती थी। उसके पास न मोबाइल था, न इंटरनेट। पुरानी किताबें और नोट्स ही उसके हथियार थे। जब परिणाम आया, मुकेश ने पूरे जिले में तीसरा स्थान पाया। गांव भर में उसका नाम हो गया। एक स्थानीय ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। अब मुकेश शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिल हो। शहर आकर मुकेश को समझ आया कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। हॉस्टल में कमरे की हालत खराब थी, खाने का ढंग नहीं था, और अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। क्लास में बाकी लड़के स्मार्टफोन, लैपटॉप लेकर आते। मुकेश अब भी कागज और पेंसिल से नोट बनाता। उसकी अंग्रेजी लड़खड़ाती थी, जिस पर कई लोग हंसते भी थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह रोज सुबह लाइब्रेरी जाता, अंग्रेजी अखबार पढ़ने की कोशिश करता, यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखकर चीजें समझता। वह खुद को एक मशीन समझता जो फेल नहीं हो सकती। कॉलेज के चौथे साल में जब बाकी छात्र प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, तब मुकेश के पास लैपटॉप तक नहीं था। उसने पुराने डेस्कटॉप से खुद को कोडिंग सिखाई, दिन रात मेहनत की। किसी तरह 15,000 रुपये में एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, जिसे वह अपना हथियार कहता। प्लेसमेंट के दिन मुकेश ने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास था। एक स्टार्टअप कंपनी ने उसे 6 लाख रुपए सालाना की नौकरी ऑफर की। वह दौड़कर अपने पिताजी को फोन करने गया, बाबूजी, नौकरी लग गई। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हंसते हुए बोले, अब तू मेरा हीरो है बेटा। मुकेश की यह नौकरी सिर्फ शुरुआत थी। कुछ सालों में वह एक बड़ी टेक कंपनी में गया। वहां उसने नई तकनीकों पर काम किया और अपनी मेहनत से मैनेजर बन गया। उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर लैब बनवाया, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। एक दिन मुकेश अपने पिताजी को शहर ले आया। उन्हें पहली बार हवाई जहाज में बिठाया। रामदीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि खेतों में मिट्टी खोदने वाला आदमी कभी आसमान में उड़ेगा। रामदीन ने कहा, बेटा, अब तो तुझसे अच्छा कोई बेटा नहीं, पर एक बात कहूं? हाँ बाबूजी, अब गांव के और बच्चों को भी सिखा जैसे मैंने तुझे सिखाया। ये तेरा फर्ज है। मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर करूंगा। अब वह हर साल गांव में जाकर गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, उनके लिए कोचिंग क्लासेस लगवाता है। उसका सपना है कि उसका गांव भी एक दिन टेक्नोलॉजी में जाना जाए। यह कहानी सिर्फ एक गरीब बाप और उसके लड़के की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। रामदीन ने अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ाया,
मुकेश ने उस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दोनों ने मिलकर दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं।